हेलो स्टूडेंट, अब ये कल वाला ही क्वेश्चन है जो मैंने करवाया नहीं, मैंने छोड़ दिया था, रिवीजन कर दिया था, तो उसे कर दें। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज बाय एक्स एक्सिस लाइन एंड द सर्कल। ये था, ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को मैंने समझा दिया था, मैं दोबारा से समझा रहा हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 मीन्स इसके जो सेंटर हैं वो 0 0 पर हैं और रेडियस कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो इस 2 सेंटीमीटर का अर्थ पिछली वीडियो में बताया है, पिछली वीडियो को अच्छी तरह देखिए, उसमें मैंने बताया है। ठीक है, ठीक है, मैं आगे चल रहा हूं। मैं यहां तक पहुंच गया था कल, यहां तक, ये यहां तक, ये कल मैं ये यहां तक पहुंच गया था, मैंने बता दिया था, ये यहां तक पहुंच गया था। हाँ जी, मैंने कहा था ये जो सर्कल है, ये रहा सर्कल, ये रहा सर्कल और ये लाइन है। तो कल की वीडियो देखे, उसमें मैंने बताया हुआ है इस पॉइंट ए को निकालना है। सबसे पहले किस पॉइंट को निकालना है? पॉइंट ए को। हमारा जो रीजन है वो ये है, ये दिख रहा है ओ ए बी ओ, नीचे लिखा मैंने, ये लिखा है ओ ए बी, ओ बी लगा देते साथ में। इज द रिक्वायर्ड एरिया, ड्रॉ ए एम। मैंने जो लिखा है वो मैं पढ़ रहा हूं। मैंने कहा ड्रॉ ए एम, ये ए एम दिख रहा है, ये ए एम मैंने परपेंडिकुलर करा है। तो मुझे एम क्या है? एक्स एक्सिस का पॉइंट है। एम क्या है? एक्स एक्सिस का पॉइंट है, पिछली वीडियो में बता दिया। तो मैं अब एम निकालूंगा सबसे पहले, यानी एक्स की वैल्यू, क्योंकि मैं स्ट्रिप कैसी बना रहा हूं? वर्टिकल। मेरे पास ये एरिया है सिर्फ ये और ये और ये, तो यहां से मैंने ये परपेंडिकुलर खींच दिया, ये परपेंडिकुलर। तो ये एरिया है मेरे पास, ये वाला, ये। अब इस एरिया में देखना क्या है, पहले इस एरिया में लाइन है, लेकिन पहले पॉइंट क्या निकालना है? ए। ये पिछली वीडियो देखिए, उसमें मैं बता चुका हूं। हाँ जी, अब आगे चलते हैं। हाँ जी, आगे डॉक्स्टीन आ नहीं रहा, मैं ला रहा हूं। हाँ जी, ये आ गया है। हाँ, ये आगे, इसके आगे ये है। हाँ जी, इसके आगे ये है। हाँ, ये आगे। तो अब इसके आगे, यहां आगे क्या करा है? उस वीडियो को देखिए अच्छी तरह, मैंने उसमें एक्सप्लेन कर दिया है। Now the circle is x square plus y square is 4 and the line is x equal to under root 3y। तो सबसे पहले y की वैल्यू निकाल ली, तो y कितना आया? y इक्वल टू x अपॉन अंडर रूट 3। y इक्वल टू x अपॉन अंडर रूट 3 आया। अब इसमें, जिसमें मैं एरो लगा रहा हूं, ये इसमें y की वैल्यू रख देंगे, तो कौन सा पॉइंट आ जाएगा? M। मैं बार बार कह रहा हूं, मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं M निकाल रहा हूं। ये क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 था। अब जब 4 था तो मुझे किसकी वैल्यू रखनी है? y की, और y की वैल्यू y इक्वल टू है x अपॉन रूट 3। तो यहां रख दी, देखो यहां पर रख दी किसकी वैल्यू? क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो यहां एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये वाई स्क्वायर की वैल्यू रख दी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन रूट 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 4। नेक्स्ट स्टेप, एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू 4। एलसीएम ले लिया,
और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, 4x² इक्वल टू 12। यहां तक आ गए हम, 4x² इक्वल टू 12, x² इक्वल टू 12 अपॉन 4, x² इज 3, सो x इक्वल टू प्लस माइनस √3। तो माइनस तो है नहीं क्योंकि ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो x की वैल्यू क्या है, √3। अब आगे देखना क्या करना है, आगे देखना क्या करना है आगे। Therefore the point is √3y, y की वैल्यू की जरूरत नहीं है क्योंकि हम कौन सी स्ट्रिप बना रहे हैं, वर्टिकल स्ट्रिप। बी ड्रॉ वर्टिकल स्ट्रिप, दोबारा बनाओ, ये मैं बना रहा हूं दोबारा, ये ऐसे था, ये ऐसे और ये ऐसे, हम ये वर्टिकल स्ट्रिप बना रहे हैं, ये वर्टिकल स्ट्रिप है ये सारी। तो एरिया हो गया। अब एरिया देखिए, अब आपको ध्यान से देखना है, जितने ध्यान से देख सकते हैं देख लो। द पॉइंट इज √3y, बी ड्रॉ वर्टिकल स्ट्रिप, रिक्वायर्ड एरिया। अब रिक्वायर्ड एरिया आप कहेंगे जी यहां तो मुझे दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं जी, पीडीएफ में देखिए, मैं यहां दिखाता हूं। रिक्वायर्ड एरिया कहां है, ये राजी रिक्वायर्ड एरिया, ये लाइन जा रही है ऐसे, और ये जो पॉइंट है ये ए है, और ये जो पॉइंट है ये एम है। अब एरिया कहां से, देखिए एरिया कहां बन रहा है, पहले एरिया, हाँ जी, एरिया कहां बन गया, देखिए एरिया कहां बन रहा है, हाँ ये हमने कर दिया। एरिया कहां बन रहा है, मैं दोबारा बना रहा हूं क्योंकि बार बार वो गलत हो रहा है आपसे, मेरे से भी। ये ऐसे, ये लाइन, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट एम है। अब देखिए ये एम तक पॉइंट, ए और एम को देखिए, ये ओ से ए तक ये लाइन है। तो एरिया, द पॉइंट इज √3y, बी ड्रॉ वर्टिकल स्ट्रिप, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द लाइन बिटवीन 0 एंड √3। ये इस साल 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो एरिया ऑफ द लाइन बिटवीन 0 टू √3, ये m √3 आया प्लस, अब ये लाइन गई, अब ये लाइन के बाद ये यूं बन रहा है, ये पता क्या, सर्कल का पार्ट है। एरिया ऑफ द सर्कल बिटवीन √3 एंड 2, आप कहेंगे ये 2 क्यों है, क्योंकि सर्कल की रेडियस ही 2 है, तो वो पॉइंट 2 ही है, वो पॉइंट 2 ही है। हाँ जी, हमारा आया, मैं इसको यूं रख रहा हूं, मैंने इसको यूं रख लिया, हाँ जी, मैंने लिखा है, अभी मैं वो ला रहा हूं। द पॉइंट इज √3y, वी ड्रॉ वर्टिकल स्ट्रिप, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द लाइन बिटवीन 0 एंड √3 एंड एरिया ऑफ द सर्कल बिटवीन √3 एंड 2। अब इसमें देखिए, हाँ अब देखिए मैंने क्या कहा, ये है लाइन dx, लाइन dx का मतलब y dx, और इसमें लाइन की वैल्यू रखेंगे y की, और आगे है सर्कल √3 टू 2 सर्कल dx, मैंने क्या लिखा है, सर्कल dx। अब सर्कल में भी y की वैल्यू, तो इधर लाइन की वैल्यू और इधर सर्कल की वैल्यू, y की वैल्यू। मैं आगे चल रहा हूं, ये आगे आगे, हाँ जी आगे, हाँ जी आगे। एरिया इक्वल टू 0 टू √3y dx ऑफ लाइन प्लस √3 टू 2y dx ऑफ सर्कल, ये y dx ऑफ सर्कल। अब लाइन की वैल्यू पता है आपको, याद होगी, y इक्वल टू था x अपॉन √3, ये था जी, ये वैल्यू थी, और सर्कल की वैल्यू क्या थी, ये तो लाइन की वैल्यू, और सर्कल की वैल्यू थी y की, अगर आपको ध्यान हो, y इक्वल टू 4 माइनस x² अंडर रूट। तो ये रहा 0 टू 3 x अपॉन √3 dx प्लस √3 टू 2 4 माइनस x² dx। आगे देखिए, आगे ये 1 अपॉन √3 कॉमन ले लिया यहां से, 0 टू √3 x dx प्लस
√3 to 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। 4 को मैंने क्या कर लिया 2 स्क्वायर। सही है। अब इसका इंटीग्रेशन सबको पता है, इसका इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर बाई 2, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन मैंने रफ में लिखा है, हम यहां अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो देखिए ये रफ में, ये राजी रफ में इसका इंटीग्रेशन। हाँ जी रफ में, हाँ जी ये रफ में दिख रहा है, दिख रहा है। रफ में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन है x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x/a। ये है। तो आइए जी, ये हम यहां तक आ गए, यहां तक। इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और इसका इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अभी करा x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x/a, और a कितना है यहां पे 2। ठीक है, हाँ जी ठीक है, ठीक है। आगे मैंने क्या कहा, ये आगे अप्लाई लिमिट्स मैंने कहा है। हाँ जी मैंने क्या कहा है, अप्लाई लिमिट्स। सही है, अभी पहले ऊपर का पोर्शन दिखाना पड़ेगा, नहीं तो आपको गलत। अप्लाई लिमिट तो 1/√3 इसकी लिमिट है √3, तो ये हो गया √3 स्क्वायर 3/2 माइनस 0, ये तो कोई है ही नहीं। आगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब क्या कर रहे हैं हम 2, ये 2। तो अब जब हम 2 कर रहे हैं, आप कहेंगे सर आपने 0 क्यों लिख दिया। अंदर देखिए 2 स्क्वायर 4 माइनस 4 0, तो ये सारा 0 हो गया। प्लस हाँ जी प्लस आगे 2 है साइन इनवर्स 2/2, एक्स की वैल्यू 2 माइनस, अब √3 रखने, रखो यहां √3, यहां √3 रखो, √3/2 2 स्क्वायर 4 माइनस 3 प्लस साइन इनवर्स √3/2। रूल क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आगे देखना, आगे मैं यहां तक आ गया, मैं यहां तक इसको सॉल्व कर दिया। ये √3 और ये 3 कैंसिल हो गया, तो ये आया √3/2। अब ये 0, ये 2/2 1, ये माइनस √3/2 और ये माइनस साइन इनवर्स √3/2। अब मैंने कहा रिप्लेस 1, ये वाला 1 और ये √3/2 को हम साइन से रिप्लेस करेंगे। तो 1 की वैल्यू क्या होती है, साइन π/2 साइन 90, और √3 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 यानी साइन π/3। तो पहले वाले को साइन π/2 से और इसको साइन π/3 से। तो मैं कर रहा हूं, मैं ये यहां तक आ गया, ये आया √3/2, ये इसकी वैल्यू साइन π/2, इसकी वैल्यू माइनस √3/2, ये और ये कैंसिल, और इसकी वैल्यू साइन π/3। ये साइन इनवर्स, ये साइन इनवर्स ऑफ साइन π/2 कंबाइन होके हो गए π/2, और ये कंबाइन हो गया π/3। एलसीएम ले लो, एलसीएम देख ले, आपको लेना आता ही है, और आंसर आया π/6 स्क्वायर यूनिट। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, याद रखना, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, याद रखना। अगला क्वेश्चन भी 5 मार्क्स का है, पहले 6 मार्क्स का आता था। ठीक है, क्या कह रहे हैं, हाँ जी आगे क्या कह रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड y इक्वल टू मॉडुलस x, y इक्वल टू मॉडुलस x। ठीक है, पहले मैं इसको कर रहा हूं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज अ पैराबोला। ठीक है, वैल्यू ये है, किसकी कर रहा हूं वैल्यू, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हाँ, यहां से यहां 0, x इज 0, y 0, x इज 1,
y is 1, x is -1, y is 1, x is 2, y is 4, x is -2, y is 4। ये पैराबोला हो गया। क्या हो गया जी? पैराबोला। हाँ भाई ठीक है। अब देखिए अब क्या कह रहे हैं, अब एंड y इक्वल टू मॉडुलस x इज अ लाइन। मॉडुलस का मतलब होता है पॉजिटिव। तो देखो जी इसकी वैल्यू देखो, यहां x इज 0 तो y 0, x इज 1 ये 1 तो ये भी 1। अब x -1 है, x -1 है, जब -1 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? +1। तो है 0 0 1 1 -1 1। ठीक है, ये लाइन है, ये लाइन है। अब हम फिगर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मैं फिगर पे आ गया। पहले पैराबोला ड्रॉ करो। क्या था याद है? 0 0, ये रहा 0 0। क्या था? 1 1, ये 1 1, और क्या था याद है? -1 और 1, ये -1 और 1। तो ये पैराबोला हो गया, ये पैराबोला, ये हो गया पैराबोला। सही है, हो गया पैराबोला, सही है। अब लाइन की कर दो। लाइन देखो, ये लाइन दिख रही है 0 0, ये 1 1 और -1 भी 1। ये लाइन है। अजीब बात है, पैराबोला और लाइन के पॉइंट एक ही आ रहे हैं। तो ये लाइन है, तो ये लाइन, ये लाइन है, ये लाइन। तो हमारा एरिया कौन सा आया? हमारा एरिया आया ये यूं और ये यूं, ये एरिया आया। हमारा एरिया आया ये, जिस पर मैं डॉट डॉट लगा रहा हूं। सही है। हमारा एरिया आया ये, जिस पर मैं डॉट 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 लगा रहा हूं। अब यहां से अब मैं लेफ्ट हैंड साइड का छोड़ दूंगा। मैं सिर्फ कौन सा एरिया निकाल लूंगा? मैं सिर्फ एरिया निकाल लूंगा ये राइट हैंड साइड वाला, ये। और जब मैं इसका एरिया निकाल लूंगा तो मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि दोनों तरह ये सिमेट्रिकल है। तो वो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 5 मार्क्स का। मेरी बात समझ आ रही है? चलिए जी आगे चलो। क्या कह रहा है? यहां पर आ गए हम। यहां पे आगे क्या कहा मैंने? द शेडेड पोर्शन इज द रिक्वायर्ड एरिया एंड बी कैलकुलेट एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड मल्टीप्लाइड बाय 2। तो हम सिर्फ किसको कैलकुलेट करेंगे? हम एरिया को करेंगे OCO। ये रहा OC और ये फिर वापस चला गया O। जहां पर मैंने ये डॉट 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 लगाए, सिर्फ इस एरिया को कैलकुलेट करेंगे। और इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो तो पता ही है वो पॉइंट 1 है, तो नीचे 1 पे परपेंडिकुलर हो गया। इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे क्या लिखा है देखना। रिक्वायर्ड एरिया 2 इंटू एरिया ऑफ OCO। दिख रहा है? ये रहा O, ये रहा C और ये रहा O। अब मैंने कहा और बिटवीन 0 एंड 1, वो तो दिख रहा है 0 है और ये 1 है। सही है। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे? अब मैं इसको अलग से बना के दिखाता हूं, इसका एरिया कैसे निकालेंगे। ये यूं है, ये यूं गया, ये लाइन यूं गई, ये O और ये ऐसे, सॉरी, इसका एरिया, किसका एरिया? ये यूं गई और ये यूं गई, ये O, ये C और ये परपेंडिकुलर। हमें ये एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है। अब ये एरिया कहाँ है? हम लिखेंगे, हाँ जी, ये एरिया है कहाँ? ये एरिया है एरिया ऑफ द लाइन बिटवीन 0 एंड 1। ये रहा, ऊपर लाइन है, ऊपर लाइन है, माइनस नीचे क्या? ये नीचे पूरा पोर्शन, ये जो है ना नीचे, हमें सिर्फ ये लेना है, ये लेना। ये लाइन का पूरा पोर्शन है यहां तक, और नीचे ये जो नीचे एक डॉट लगाया है, किसका एरिया है? पैराबोला का। तो मैंने लिखा एरिया इक्वल टू 2 एरिया ऑफ द लाइन बिटवीन 0 एंड 1 माइनस एरिया ऑफ द पैराबोला बिटवीन 0 एंड 1। अब हम क्या करेंगे? लाइन की y dx रख देंगे और पैराबोला की y dx रख देंगे। तो मैं कर रहा हूं जी, ये आ गया, ये यहां तक आ गया। दिस इज 2
0 to 1 y dx ऑफ लाइन माइनस 0 to 1 y dx ऑफ पैराबोला। ये 2 का 2, लाइन की इक्वेशन क्या है? लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू मॉडुलस x। अब हम राइट हैंड साइड में ले रहे हैं, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव है तो x dx माइनस पैराबोला का है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये रहा एक्स स्क्वायर dx। अब ये भी 0 to 1, ये भी 0 to 1 में मिला दिया मैंने, तो इक्वल टू 2 0 to 1 x माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे और आंसर हमारा आ गया। ठीक है, आगे ये यहां तक आ गए। 2 का 2, इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और इसका इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3। 0 to 1 अप्लाई लिमिट, पहले अपर लिमिट, तो क्या हो गया 1/2 माइनस 1/3, जहां जहां x है वहां 1 माइनस 0 0, क्योंकि ये x 0 है तो ये भी 0, ये भी 0, तो क्या आया 2। ये इसका एलसीएम ले लिया। नेक्स्ट स्टेप पे मैंने एलसीएम ले लिया, ये 6 एलसीएम, ये 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 कितना हो गया 1। आगे 2 इंटू 1/6 इक्वल टू 1/3 और ये इसका स्क्वायर यूनिट। बार बार वो डीडी साहब आए थे, डिप्टी डायरेक्टर साहब, वो बार बार कह रहे थे कोर्स पूरा कराइए। मैं कहने वाला था जब बच्चे जी कोर्स ही नहीं कर रहे और वो मुझे रोक रहे हैं तो कैसे कोर्स होगा। आप किसी की बात नहीं सुनते हैं।